नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 4 प्रिंसिपल्स किए। आज की वीडियो में नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक बार बता दूं हम 4 प्रिंसिपल कौन कौन से कर चुके हैं। सबसे पहले था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, सेकंड प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, थर्ड प्रिंसिपल जो हमने किया था वो था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, और फोर्थ प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने कल डाली थी। आज इससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन। व्हाट इज सुब्रोगेशन? ठीक है, तो सुब्रोगेशन में एक एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं मिस्टर हनुमान प्रसाद के पास एक कार है। ठीक है, और आईडीवी वैल्यू कार की 5 लाख, जिस पर उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 6,000। सपोज कर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 6,000। हुआ क्या, इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड कार इज फुल्ली डैमेज्ड, पूरी की पूरी डैमेज हो गई। कंपनी ने क्या किया, एडमिटेड क्लेम एडमिट किया पूरा 5 लाख, और 5 लाख की पेमेंट हनुमान प्रसाद को पे कर दो। पे अब तक की स्टोरी एक बार फिर से करते हैं कि मिस्टर हनुमान प्रसाद की एक कार है जिसकी आईडीवी वैल्यू, ठीक है, यानी कि जितने की उस कार की वैल्यू लगाई गई वो है 5 लाख। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 6,000 1 साल के लिए। कार का हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, कार का हो गया एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में कार जो है फुल्ली डैमेज हो गई, पूर्ण रूप से क्या हो गई, डैमेज हो गई। कंपनी ने क्या किया, क्लेम एडमिट कर लिया। ठीक है, 5 लाख रुपए पे कर दिए। अभी हनुमान प्रसाद जी ने देखा मेरी जो एक्सीडेंटल कार है उसका स्क्रैप बचा हुआ है, उसको भी मैं 40,000 रुपए में बेच सकता हूं। ठीक है, और प्रॉफिट कमा सकता हूं। स्क्रैप मतलब जो वेस्ट हो गई वो कार, बिल्कुल ढांचा जो बचा हुआ वो 40,000 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, तो अब कंपनी क्या कहती है कि 40,000 रुपए आपको मुझे देने थे, इसके लिए मैंने आपको क्लेम दे दिया। ये 40,000 रुपए का जो स्क्रैप था इसका ओनरशिप मेरा है। ठीक है, क्यों कह रही है कंपनी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन, यानी कि जिस वस्तु पर आप क्लेम एक्सेप्ट कर चुके हो, जिस वस्तु पर आप क्लेम एक्सेप्ट कर चुके हो, क्लेम ले चुके हो, उसकी ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। यानी कि ये स्क्रैप जो क्या था, कंपनी का था। अब कंपनी को ही 40,000 रुपए मिलने चाहिए थे। हनुमान प्रसाद ने एक स्क्रैप बेचकर क्या किया है, गलत किया है। ठीक है, तो उसे कंपनी को ये 40,000 रुपए देने होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन। तो आपने लिखना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन टेल्स अस दैट इफ वी हैव टेकन एनी क्लेम फ्रॉम द इंश्योरर ऑन एनीथिंग, the ownership of that property will be transferred to the insurer.
इट विल नॉट हैव एनी लिंक विद द इंश्योर्ड। ठीक है बात। अब ये वैल्यू जो है, ये प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की तरह, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी केवल जनरल इंश्योरेंस में लागू होती थी, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होती थी, वैसे ही सुब्रोगेशन भी केवल जनरल इंश्योरेंस में लागू होगा, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं। ठीक है ना, वरना क्योंकि अगर ये वहां पर लागू कर दिया जाए तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बंदे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, वो उस बॉडी को इंश्योरेंस कंपनी मांग लेंगी, फिर तो भाई प्रॉपर्टी राइट हो गया उसका। तो इसलिए ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पर क्या नहीं करता, लागू नहीं होगा। ठीक है बात। एक दूसरा एग्जांपल और, मान लो ये कार चोरी हो गई, चोरी के बाद क्लेम एडमिट हो गया, 5 लाख मिल गई, कुछ दिनों बाद कार मिल गई, उस कार का डायरेक्ट लिंक किससे है, कंपनी से। ऐसे केसेस भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है भाई जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस लॉस को कम करने की कोशिश करे। ठीक है, सपोज करते हैं मिस्टर कलाम ने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस लिया है, 10 लाख रुपए का। ठीक है, फैक्ट्री कैचेस फायर, आग लगने का पर कलाम जी को यह सोचकर कि मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है, मैं क्यों इस आग को बुझाऊं, मुझे तो मेरे रुपए मिल ही जाएंगे, ऐसा कलाम नहीं सोचेगा। ठीक है, अगर ऐसा सोचते हैं तो कंपनी कह सकती है ये लॉस आपने खुद किया, ये आग आपने खुद बढ़ाई है। ठीक है, और क्लेम देने में आपको परेशानी कर सकती है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आग लगने पर आप प्रॉपर व्यवस्था करें कि उस लॉस को कम करने की कोशिश करें। ठीक है, उस लॉस को कम कैसे करेंगे भाई, कोशिश करें, अगर बुझ सकती है तो आप बुझाने की कोशिश करें, फायर ब्रिगेड को बुलाएं। ठीक है, आसपास के लोगों की हेल्प ले, यानी कि पूर्ण कोशिश करें कि ये आग जो है कम से कम लॉस कर सके। ठीक हो गई बात। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है, इट टेल्स अस, ये हमें बताता है, व्हेन एनी एक्सीडेंट हैपेंस ऑन इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, then we have to make practice to decrease, to minimize the loss। हमें लॉस को क्या करना है, मिनिमाइज को करना है, यह सोचकर कि ये इंश्योरेंस की प्रॉपर्टी है, हमें तो इंश्योरेंस बीमा मिल ही जाएगा। ठीक है, इस बीमे के वजह से आप उस आग को नहीं बुझाओगे तो ये आपकी गलती है। ठीक हो गई बात। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी जनरल इंश्योरेंस के केस में काम आएगा, इसको लाइफ इंश्योरेंस में यूज नहीं होता। ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है, इट ऑल्सो यूजेस इन जनरल इंश्योरेंस, नॉट इन लाइफ इंश्योरेंस। है क्या, देखिए मिस्टर गणेश की एक फैक्ट्री है, जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए। उन्होंने 2 प्रीमियम ली, 2 इंश्योरेंस लिए, एक फ्रॉम कंपनी ए से, कंपनी एक्स से और कंपनी वाई से, दोनों में प्रीमियम दे रहे हैं। यहां उन्होंने 4 लाख रुपए का बीमा करवाया है। ठीक है, और यहां उन्होंने 2 लाख रुपए का बीमा करवाया है। 2 प्रीमियम दे रहे, क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। इसे बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। क्या करवाया गया,
डबल इंश्योरेंस। अब फायर अकर्स, दोनों से फायर इंश्योरेंस ले रखा है। फायर क्या हो जाती है, अकर हो जाती है, लग जाती है, आग लग जाती है फैक्ट्री को। फैक्ट्री पूर्ण रूप से जल गई, 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। मिस्टर गणेश जी चाहते हैं मैं तो 2 प्रीमियम भर रहा था भाई, 5 लाख तो एक्स भरेगा, 4 लाख तो एक्स ने भरना चाहिए, 2 लाख वाई ने भरना चाहिए, क्योंकि 4 लाख की एक पॉलिसी ले रखी है, 2 लाख की दूसरी पॉलिसी ले रखी है मैंने। बट इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जो लॉस हुआ, ठीक है, उस लॉस को कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों कंट्रीब्यूट करके भरेंगी। ठीक है, मान लीजिए कंपनी एक्स ने 4 लाख पे किया, ठीक है, तो 5 लाख का लॉस है तो कंपनी वाई 1 लाख पे कर देगी कंट्रीब्यूशन करके। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये लॉस हुआ 1 लाख रुपए और ये 1 लाख कंपनी वाई से उसने ले लिया और क्लेम कर दिया कंपनी एक्स में कि मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो कंपनी एक्स क्लेम नहीं देगी बल्कि कंपनी वाई के ऊपर भी क्लेम करेगी कि कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो आपने 1 लाख रुपए भरा है, ठीक है ना, कंपनी वाई जो है कंपनी एक्स पे करेगी, सॉरी भी हम तो 1 लाख भर चुके हैं लेकिन रिस्क तो आपका भी था, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इसलिए 1 लाख में से कंपनी वाई को पे करना पड़ेगा। ठीक है बात, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, दोनों मिलजुल कर पे करें जो लॉस हुआ। ठीक है बात, तो कंट्रीब्यूशन क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन हमें यह बताता है कि यदि किसी व्यक्ति ने डबल इंश्योरेंस करवा रखा है, सेम प्रॉपर्टी की 2 पॉलिसियां ले रखी है, तो इस सिचुएशन में वो व्यक्ति अगर एक्सीडेंट होता है, मिस हैपनिंग होती है, इवेंट जो है हो जाता है, तो दोनों कंपनी से क्लेम जो है अलग अलग नहीं ले सकता बल्कि लॉस को पूरा करवा सकता है। अर्थात इंश्योरेंस में किसी भी फील्ड से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, केवल अपने रिस्क को खत्म कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यही खत्म होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और अब आप लोग पढ़ाई के लिए सचेत हो जाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। Porque sério,